हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रही है? ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। उसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेट्स पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए? सेट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हुई है। ओके। और आप जितने भी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में सॉल्व किए हैं उसका प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। जब प्रैक्टिस करेंगे तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अभी क्या है, आराम से चलिए, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग 10th बोर्ड का एग्जाम खत्म करके आए, रिजल्ट का अपना वेट कर रहे हैं। ओके। कुछ लोग तो कुछ बोर्ड्स वाले जो उनका रिजल्ट आ भी गया है, तो आराम से पढ़िए, अच्छे से समय इन्वेस्ट करिए। स्टार्टिंग में अपना समय जो है इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक्स को क्लियर करिए। जब एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो एडवांस समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। और आज भी हम लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास में जितनी भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ओके। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके। अभी हम इसमें क्या करते हैं? सबसेट चेक करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल कोई एक सेट है। ओके। सेट ए में क्या एलिमेंट है? 1 2 3। ओके। अब इसके सबसेट्स क्या होंगे? हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और पढ़ चुके हैं। ओके। जो थियरी पोर्शन है इसका पढ़ चुके हैं। अब इसका हम लोग समझते हैं कि इसमें जो सबसेट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। ओके। सबसेट लाइक जो 5 है, जो नल सेट है, वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ओके। उसको ऐसे लिखो और ऐसे लिखो। ओके। दोनों सेम है। फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिखो। ओके। सबसेट, ये सबसेट्स हैं, उसको भी सेट फॉर्म में लिखना है। ये क्या है? सबसेट है किसका? इसका। समझ में आ गया? जो 1 है यहाँ पे, इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 1 है। ये क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। 2 देन 3। ओके। देन 1 2 देन 1 3। ओके। देन 2 3। ओके। चलो इसको पहले एक सीक्वेंस में लिखते हैं। 2 3 देन 3 1। और उसके बाद क्या हो जाएगा? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्या बचा? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने जो भी सेट्स होते हैं, हर सेट जो होते हैं अपने अपने आप का क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो जो सेट ए है वो खुद का क्या है? सबसेट है। सेट ए जो है वो खुद का क्या है? सबसेट है। और द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। हम लोग लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके। अब इसी का जो कलेक्शन हो जाता है ना, ओके, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। ओके। पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। और न, अगर पूछा था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट ए, सो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट ए कितने हैं? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके। समझ में आ गया? पक्का। और उसी को किस फॉर्म में लिख देंगे? ओके। समझ में आ गया? नहीं समझ में? उसी को लिख देंगे। जो पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 टू द पावर n। अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी सेट के अंदर, किसी सेट के अंदर n, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो पावर सेट के अंदर, उस सेट का जो पावर सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू द पावर n। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर? 3। तो इसका पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितना है? 8। अभी देख चेक किए कितना है? 8 है। समझ में आ गया? अगर इसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 और 4, तो उसके उस सेट के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है? 16। गॉट इट? समझ में आ गया? तो आपको जो सबसेट्स है वो क्लियर हो गया, जो पावर सेट है वो क्लियर हो गया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाएगा। ओके। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? और बेटर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। अब कोई सेट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ए है। सेट ए में क्या एलिमेंट्स है? 2 3 4। सेट बी में क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 और 5। अब सेट ए क्या सेट बी का सबसेट है? चेक करो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है? 2 3 4। क्या वो जो 2 3 4 है वो सेट बी में है क्या? जो 2 3 4 एलिमेंट्स है वो सेट बी में है क्या? चेक करो। 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया?
सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके। और इसको उल्टा बोल सकते हैं क्या, सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, समझ में आ गया, सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ओके। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी कोई सेट है, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी सी डी। अब चेक करो क्या यह दोनों जो है एक दूसरे का सबसेट है क्या। अब सेट ए में क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी, सेट बी में क्या एलिमेंट्स है, बी सी डी। बी और सी तो बराबर है इसमें, पर इस बी में जो है ए नहीं है, ओके। बी में जो है ए नहीं है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, और बी भी जो है ए का सबसेट नहीं है, ओके। तो ए सबसेट नहीं है इसका, ओके। ए डज नॉट सबसेट ऑफ, ए इज नॉट सबसेट ऑफ अ बी, ओके। समझ में आ गया पक्का, दिस इज द सबसेट। सबसेट समझ में आया, लाइक कैसे किसी भी सेट का सबसेट फाइंड करते हैं। मान लो सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, कौन कौन से एलिमेंट थे, ए बी सी। अगर इसी का सबसेट पूछ दिया कि इसका सबसेट फाइंड करोगे, पहली बात फाइव लिख दो, फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ओके। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वह ए है, बी है, सी है, देन उसके बाद क्या है, ए बी है, देन बी सी है, देन सी ए है, देन ए बी सी है, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट मतलब ए बी सी क्या है, सेट ए के अंदर है, तो ए बी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होता है अपने सेट का सबसेट होता है, समझ में आ गया पक्का। इज एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा आप लोग, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। जब नोट डाउन करने के लिए बोलता हूं तो वीडियो को पॉज करके प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग सबसेट आ गया, कैसे सबसेट लिखना है। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल्स, कोई सेट दिया हुआ है, ओके, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं देखते हैं, ओके। लाइक क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सेट ए इज गिवन x such that x is real number, okay, where x is greater than -4 less than 6। ये क्या दिया है, x such that x belongs to real number, ये रियल नंबर है, x belongs to real number, ओके, x belongs to real number, ओके। जहां पे कंडीशन क्या है, x जो है -4 से लेके कहां तक है, 6 तक है, x जो है -4 से लेके कहां तक है, 6 तक है। तो अब उसको इंटरवल फॉर्म में लिख देना। तो इंटरवल फॉर्म में तो मतलब क्या, पहली बात जितने भी नंबर्स हैं इसके बीच में वो क्या है, रियल नंबर है कि नहीं है, तो क्या लिख देंगे, x जो होगा वो इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो -4 to 6। और जो x क्या है वो -4 नहीं है, और x क्या है 6 नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लिख देंगे। ध्यान देना क्या लिखेंगे, -4 to 6 ओपन इंटरवल, गॉट इट पक्का। अगर यहीं पे क्या हो जाता है, मान लो ये क्वेश्चन में आता है x such that x belongs to real number where x is greater than or equal to -4 less than 6, greater than or equal to -4 हो जाता है, less than 6 हो जाता है। तो greater than or equal to -4 का मतलब क्या हो जाता है, ओके। इसको लिख देंगे क्या, -4 क्लोज इंटरवल एंड 6 ओपन इंटरवल। अब क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, मैंने IIT का लेक्चर लिया है, उसमें इंटरवल के लिए इंटरवल एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि जो x है वो -4 भी हो सकता है, इसलिए क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल हम लोग ऐसे लगाते हैं, और जो x जो 6 से छोटा है, मतलब x 6 नहीं हो सकता, 6 से छोटा रहेगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे ओपन इंटरवल हो गया, समझ में आ गया। इसी जो सेट है उसको, जो सेट्स में एलिमेंट्स है उसको इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है, ओके। राइट इन द फॉर्म ऑफ अ इंटरवल। हम लोगों ने क्या किया, इसको इंटरवल फॉर्म में लिख दिया, इस सेट्स को इंटरवल फॉर्म में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग। अब इसका उल्टा हो गया, राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म।
राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, पहला क्वेश्चन है राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसा दिया। राइट द इंटरवल इन द, इंटरवल दे दिया। अब इसी को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में अज्यूम कर लो क्या है, एक्स सच दैट, अब इसमें देखो कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होंगे और सब क्या होंगे, रियल नंबर ही रहेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर तो हो गया, अब कंडीशन लगा दो। अब रियल नंबर मतलब इनफाइनाइट में रियल नंबर्स होंगे, -10 से लेके -10 से लेके +10, -100 से लेके +100, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंडीशन लगा दो यहाँ पे। एक्स जो अब यहाँ पे क्या है, दोनों जगह ओपन इंटरवल है, एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, मतलब जो इंटरवल था उसको हम लोगों को सेट फॉर्म में लिखना था, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। ओके, क्या आ गया, 6 to 12। ओके, ये इंटरवल दे दिया गया। अब इसको अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R। अब इसको कंडीशन लगा दो। ओके, कंडीशन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, बिकॉज यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, मतलब 6 होगा, 6 के बराबर भी होगा x, लेस देन 12। ओके, लेस देन 12 के बराबर नहीं होगा। गॉट इट, पक्का समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। यूनियन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इंटरसेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया, पक्का। ओके, अब यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, जिससे जितना भी हम लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और स्ट्रांग हो जाए। ओके, अब पहले यूनियन पढ़ लेते हैं। ओके, यूनियन में क्वेश्चन है। ओके, मान लो पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 और 3 है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द x यूनियन y, x यूनियन y। ओके, अब x यूनियन y क्या होता है, जो x में एलिमेंट हो और y में एलिमेंट हो, उनका सभी का कलेक्शन जो हो जाएगा वो हमारा यूनियन हो जाएगा, परंतु जो एलिमेंट्स हो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मान लो कि x में 1 है और y में भी 1 है। ओके, तो उस 1 को एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 बार लिख देना। ओके, समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा। ओके, अब क्या क्या है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी लिख दिया, 2 यहाँ नहीं है पर यहाँ पर है तो 2 लिख दिया। ओके, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर लिख दिया, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं तब पर भी लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, जो x यूनियन y है उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 5, और जो x और y है, x यूनियन y का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। x भी जो है सबसेट होना चाहिए और y भी सबसेट होना चाहिए। समझ में आ गया, पक्का 100%। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जिससे कि और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू, सेट a इज इक्वल टू a e i o u एंड सेट b इज इक्वल टू a b c। अब a यूनियन b हम लोगों को फाइंड करना है, a यूनियन b हम लोगों को फाइंड करना है। a यूनियन b क्या हो जाएगा, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, लिख दो एक बार। फिर उसके बाद यहाँ पे b नहीं है पर यहाँ पे b है तो b लिख दिया। यहाँ पे c नहीं है पर यहाँ पे c है तो लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे e है, वहां पर नहीं है तब पर भी लिख दिया। ओके, i o u, तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ a यूनियन b। समझ में आ गया, पक्का। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो जो सेट a है वो भी इसका सबसेट होगा a यूनियन b का, और सेट b जो है वो भी इसका सबसेट होगा a यूनियन b का। समझ में आ गया, पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। a is equal to a such that x is a natural number, x is natural number, okay, and multiple of 3, multiple of 3। x जो है वो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है।
और दूसरा क्या दिया हुआ, बी। ओके, x such that x is a natural number less than 6। क्या दिया हुआ, दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। दोनों जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। सेट ए में क्या है, सेट है ए है क्या, x such that x is a natural number and multiple of 6। तो सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिख लो, कौन कौन सा एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या होंगे। x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बट मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, ये होगा। ओके, 3 6 9 12 15 लाइक दैट। बी क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 होना चाहिए। ओके, तो क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं होना चाहिए क्योंकि लेस देन 6 बोला है, इतना होना चाहिए। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सब लाइक 1 2 3। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक वाली को। ओके, 4 5, ओके, फिर उसके बाद 6 9 12, ये सब लिखते जाना है। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो ये ए जो होगा ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बी जो होगा वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। समझ में आ गया पक्का। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसका आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे जितना भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो बेटर होता जाए, बेटर होता जाए। आपको एक भी, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत पड़े। आप एक बार मैं पढ़ा दूं, उसके बाद प्लीज आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, अच्छे से सॉल्व करिए विदाउट लुकिंग द आंसर। ओके, आंसर्स को मत देखिए, सॉल्व करिए, प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, पहले समझ लीजिए। ओके, और बहुत प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा तुरंत आंसर देख लीजिए, नहीं, थोड़ा इन्वेस्ट करिए, टाइम स्पेंड करिए अपना टाइम। ओके, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 11th वन है, a is equal to 1 2 3 4, सेट a is equal to 1 2 3 4, सेट b is equal to 3 4 5 6, सेट c is equal to 5 6 7 8, सेट d is equal to 7 8 9 10। अब इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ओके, ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, सी यूनियन डी, देन और ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी। इतना सब फाइंड करना, तो हमको हमारा जो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी तो देखते हैं, फाइंड करते हैं। पहला ए यूनियन बी क्या क्या होगा, ए में क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, बी में क्या है 3 4 5 6, तो 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उसको एक एक बार लिख देना है। 1 कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी, ओके, विदाउट रिपीटेशन जो है वो यूनियन हो जाएगा। 1 2 और 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। दूसरा ए यूनियन सी फाइंड करना है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, देखो ए में क्या है 1 2 3 4, बी सी में क्या है 5 6 7 8, ओके, तो सबको लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। थर्ड ए यूनियन डी, ए यूनियन डी फाइंड करना, चेक करो ए यूनियन डी 1 2 3 4, ओके, यहाँ पे क्या 7 8 9 10, सब लिख दो 1 2 3 4 7 8 9 10। समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ रहा है। अब फोर्थ बी यूनियन सी चेक कर लो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में 3 4 5 6, 5 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, उसको एक बार लिख देना है 3 4 5 6
7 8 जो है किसमें है, 6 सी में है, पर बी में नहीं है, पर लिख देना। ओके, क्योंकि हमको यूनियन फाइंड करना है। यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द बोथ द सेट्स। ओके, जो बी अगर दो सेट्स का फाइंड कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया, बी यूनियन डी। अब फाइंड करते हैं इसमें बी 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमारा यूनियन हो। अब एवरी ईयर तो 11th क्लास में पूछता है सेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, बोर्ड तो नहीं होता पर पूछता जरूर है। सी यूनियन डी। अब सी यूनियन डी में देखो 5 6 7 8 7 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, उसको एक बार लिख देना है 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें देखो, इसको ब्रेक करो दो पार्ट में, पहले इसको फाइंड कर लो, फिर जो मिल रहा है उसका सी के साथ यूनियन कर लो। ओके, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या था, 1 2 3 4 5 6, और सी क्या है 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया। अब जो ए यूनियन बी यूनियन सी है, अगर फाइंड करना है तो पहले दो का फाइंड कर लो, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब जो जो ए यूनियन बी आ रहा है रिजल्ट, ओके, उसी उसके साथ हम सी का यूनियन फाइंड कर लेंगे। सी में क्या है 5 6 7 8, और ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 है। ओके, तो 7 8 इसमें एक्स्ट्रा है। ओके, तो उसको भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी। अगेन ए यूनियन बी फाइंड करो, ए यूनियन बी क्या है ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 है। डी में क्या है 7 8 9 10 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक और बचा है बी यूनियन सी यूनियन डी, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पूरा यूनियन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। पहले दो का फाइंड कर लो, बी यूनियन सी ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या है 3 4 5 6 7 8, और डी क्या है 7 8 9 10। ओके, तो लिख दो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये यूनियन हो गया। बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। तो यूनियन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ओके, अब उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दो सेट्स के, तीन सेट के, चार सेट के बीच में जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके, वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है। गॉट इट। यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल, जो दो सेट्स है उसका कलेक्शन ऑफ ऑल, वो यूनियन हो जाता है। इंटरसेक्शन में जो दो कॉमन एलिमेंट्स है दो सेट्स के अंदर या तीन सेट के अंदर, वो इंटरसेक्शन हो जाता है। गॉट इट, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो यूनियन समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब ये समझ में आ जाएगा तभी तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, वेन डायग्राम के थ्रू, और अच्छे से समझ में आएगा। अब जितने भी हैं उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ओके, तो पहला फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कॉमन एलिमेंट लेंगे, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में 3 और 4 कॉमन है, इसका क्या हो जाएगा 3 और 4 कॉमन एलिमेंट। दूसरा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। ओके, थर्ड ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। ओके, ये भी क्या हो जाएगा नल सेट। 4 बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी में क्या कॉमन है 5 6,
5 6, तो 5 6 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा आप लोग। बी इंटरसेक्शन डी, अब बी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है? बी और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा? सी इंटरसेक्शन डी, और सी और डी में क्या कॉमन है? 7 और 8। ओके, 7 और 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने से पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो। ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 3,4। अब 3,4 जो है ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। अगेन ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 3,4, और उसके साथ किस क्या फाइंड करना है? द कॉमन एलिमेंट विथ इंटरसेक्शन विथ सेट डी। क्या है? कुछ है? नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या था? 5,6, और इंटरसेक्शन डी 5,6 इसमें नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। समझ में आ गया? इंटरसेक्शन आपको यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कोई डाउट्स है? नहीं? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हो और बेटर होता चला जाए, और बेटर हो जाए, जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए इस चैप्टर के अंदर। सेट चैप्टर के अंदर कोई भी कहीं से भी पूछे, आप तुरंत उसका जवाब दे लो, और 100% आप स्कोर करो मैथमेटिक्स में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई भी इससे रिलेटेड जो आज हम लोग पढ़े हैं, इन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आपको, तो प्लीज आप पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में उसका हम आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके, और जाने से पहले प्लीज, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जो लेक्चर हो पसंद आया हो, तो आप प्लीज इसको क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है ना, उसको दबा जरूर दीजिएगा, जिससे आपको क्या मिलता रहे? नोटिफिकेशन। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।